हाँ जी स्टूडेंट्स, अज अपना 29 सितंबर का लैक्चर हैगा। ये ਆਪਾਂ ने लास्ट लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ 4th एग्जाम्पल तक ਜਿਹੜਾ है कर लिता सी। उस तो अगे 5th एग्जाम्पल जी है वो तुसी देखो ध्यान नाल। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ करना है कि ਤੁਹਾਨੂੰ एक क्लास दी है। इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स की क्लास है। 12 हैव टेकन इकनॉमिक्स। 12 स्टूडेंट्स ने इकनॉमिक्स सब्जेक्ट चूज़ किया। 8 हैव टेकन इकनॉमिक्स बट नॉट पॉलिटिक्स। ठीक है, 8 स्टूडेंट्स ये जे है जिन्होंने इकनॉमिक्स सब्जेक्ट तो लता है बट नॉट पॉलिटिक्स सब्जेक्ट नहीं लता है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन इकनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, आपने उन्होंने स्टूडेंट्स की गिनती फाइंड आउट करनी है जिन्होंने इकनॉमिक्स भी लता है तो पॉलिटिक्स भी लता है, मीन दोनों सब्जेक्ट है उन्होंने कोले। एंड दोज हु हैव टेकन पॉलिटिक्स बट नॉट इकनॉमिक्स, जिन्होंने पॉलिटिक्स तो लता है बट इकनॉमिक्स नहीं लता। ये दो तरह के अपने स्टूडेंट्स की गिनती फाइंड आउट करनी है। सब तो पहला आप इनू की करांगे, नोटेशन दे विच लिख लवांगे। ठीक है, नोटेशन आप किस तरह करनी हैगी। सब तो पहला आपने एन ए आपने उन्होंने स्टूडेंट्स की गिनती लेती हु हैव टेकन इकनॉमिक्स, जिन्होंने इकनॉमिक्स सब्जेक्ट चूज़ किया। एन बी दे विच वो स्टूडेंट्स हो गए जिन्होंने पॉलिटिक्स सब्जेक्ट चूज़ किया है। ठीक है, क्योंकि अपने को दो ही सब्जेक्ट है, इकनॉमिक्स ते पॉलिटिक्स। दोनों आपने की कर लिया, अलग अलग नाम दे लिया। एक नू सैट ए देता, एक नू सैट बी दे दिता। जे ज़्यादा सब्जेक्ट्स होंदे तां सपोज तीसरा एक होर सब्जेक्ट होंदा कोई भी तो उन्होंने सी दिता जा सकता है। मीन जिन्ने सब्जेक्ट्स होंदे आपां उन्होंने की करना है, अलग अलग सैट्स दे नाम दे ले ए ते बी। क्लीयर। उस तो बाद आपां नूं की गिवन है कि 12 हैव टेकन इकनॉमिक्स। ठीक है, 12 हैव टेकन इकनॉमिक्स दा मीनस एन ए दी गिनती कितनी होगी अपने कोले 12 होगी। तो उस तो बाद सैकेंड केस इन्होंने क्या 8 हैव टेकन इकनॉमिक्स बट नॉट पॉलिटिक्स। इसनों आप नोटेशन च किस तरह लिखांगे कि बच्चों कोले इकनॉमिक्स सब्जेक्ट तो हैगा बट नॉट पॉलिटिक्स। ठीक है, तो कॉम्पलीमेंट का मतलब यही होंगे ना बेटा, बी सी जरा बी उपर सी पाया यदा मतलब की है बी कॉम्पलीमेंट। कॉम्पलीमेंट का मतलब तुहानूं पहलां दस्सिया सीगा कि मतलब नॉट बी। ठीक है, जे बी पॉलिटिक्स लैन वाले बच्चों को शो कर रहा है तो बी कॉम्पलीमेंट पॉलिटिक्स ना लैन वाले बच्चों को शो कर रहा है। तो ये यही है कि इकनॉमिक्स तो हैगी है बच्चों को बट पॉलिटिक्स नहीं हैगी, तो बिच आपने इंटरसैक्शन का साइन पै जाता है। ए इंटरसैक्शन बी कॉम्पलीमेंट, इनू तुसी ए माइनस बी नाल भी कर सकते होंगे डिनोट। ठीक है, ए इंटरसैक्शन बी कॉम्पलीमेंट। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन इकनॉमिक्स बट नॉट पॉलिटिक्स, तो यदी गिनती कितनी होगी 8 होगी। तो टोटल अपने को 25 स्टूडेंट्स है, तो टोटल की होंगे अपने को यूनियन। टोटल जो साइन होंगे उन्होंने आप यूनियन नाल शो कर दिया। तो ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 25 होगी। उस तो बाद नोटेशनस लिखनी है कि आपने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट की करना है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन इकनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स बोथ, जिन्होंने कोले दोने है, दोनों सब्जेक्ट्स होंगे उन्होंने आप इंटरसैक्शन नाल शो कर देंगे। ठीक है, ए इंटरसैक्शन बी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बोथ इकनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। तो सैकेंड आपने फाइंड आउट करना है बच्चों को पॉलिटिक्स तो है बट नॉट इकनॉमिक्स। हुण देखो पॉलिटिक्स है तो बी सिंपल आ जाएगा, नॉट इकनॉमिक्स मीनस एज द कॉम्पलीमेंट विच इंटरसैक्शन बी इंटरसैक्शन ए कॉम्पलीमेंट। स्टूडेंट्स हैव पॉलिटिक्स बट नॉट इकनॉमिक्स। आ दोने आपने जेडे है ये फाइंड आउट करने। ठीक है, इन्हों आप जेडे आप पिछे प्रिंसीपल्स किते इनक्लूजन एक्सक्लूजन उन्होंने प्रिंसीपल्स नू यूज़ करके आप इन्हों की वैल्यू जी वो फाइंड आउट करांगे। तो अपने को यही है प्रिंसीपल है। ठीक है, ये अपने प्रिंसीपल किया सीगा एन ए इज इक्वल टू एन ए इंटरसैक्शन बी कॉम्पलीमेंट प्लस एन ए इंटरसैक्शन बी। ठीक है बेटा, ये अपने हुण पिछे जरा किया सीगा
नंबर 4 ते कीता सी ना, मैं तुहानूं कहा है कॉम्पलीमेंट है जिहड़ा उहनूं ए माइनस बी नाल भी लिख सकते हो तो इंटरसैक्शन बी कॉम्पलीमेंट पा के भी लिख सकते हो, ये सेम वैल्यू आ जाएगी तुहाडे कोले। तो ये वाला प्रिंसीपल आपां ने जिहड़ा है इत्थे अप्लाई कर दिता गा। एन ए इज इक्वल टू एन ए इंटरसैक्शन बी कॉम्पलीमेंट प्लस एन ए इंटरसैक्शन बी। ए इंटरसैक्शन बी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, एन ए की वैल्यू आपको पता है, ए इंटरसैक्शन बी कॉम्पलीमेंट की वैल्यू पता है। दोनों वैल्यूज़ 12 ते 8 पुट कर दित्तियां। 8 नूं लैफ्ट हैंड साइड ते लिआंदा, 12 माइनस 8 4 जिहड़ा तुहाडे कोले आंसर आ गया ए इंटरसैक्शन बी। आपने देखो बेटा ए इंटरसैक्शन बी की वैल्यू कढ़नी सी, यानी कि 4 स्टूडेंट्स अजिहे है जिन्हां कोले इकनॉमिक्स भी है तो पॉलीटिक्स भी है। उस तो बाद सैकेंड पार्ट आपने आह करना है बी इंटरसैक्शन ए कॉम्पलीमेंट। बी इंटरसैक्शन ए कॉम्पलीमेंट कढ़न वास्ते पहला आप एन बी की वैल्यू फाइंड आउट करांगे। वो किस तो करांगे, अपने फर्स्ट प्रिंसीपल च वैल्यू पुट करांगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसैक्शन बी। यूनियन की वैल्यू तुहानूं पता 25 है, ए की वैल्यू तुहानूं पता 12 है, बी की आपां कढ़नी है तो इंटरसैक्शन की आपां कढ़ चुके -4। ठीक है, इनू कैलकुलेट कर लो। 12 माइनस 4 तुहाडे कोले 8 हो गया। ठीक है, 12 चो 4 माइनस किते तुहाडे कोले 8 आ गया। 8 नूं लैफ्ट हैंड साइड ते लैके गए तुसी तो 25 माइनस 8 आ गया तुहाडे कोले। 25 माइनस 8 की वैल्यू 17 बन जाएगी। क्लीयर। तो इस तरह तुसी एन बी की वैल्यू, एन बी का दी वैल्यू हैगी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन पॉलीटिक्स, जिन्हां ने पॉलीटिक्स, जिन्हां बच्चों कोले पॉलीटिक्स सब्जैक्ट है। तो 17 बच्चे अजिहे जिन्हां कोले पॉलीटिक्स सब्जैक्ट हैगा, पर आपां ने किहड़े बच्चों की गिनती कढ़नी है जिन्हां कोले पॉलीटिक्स तो हैगा। हुण 17 बच्चे जिहड़े है वो अजिहे बच्चे है जिन्हां कोले पॉलीटिक्स सब्जैक्ट तो हैगा ही है, तो कुछ बच्चे अजिहे भी है इन्हां च जिन्हां कोले इकनॉमिक्स भी हैगा। पर आपां ने कल्ले अजिहे बच्चों की गिनती कढ़नी है जिन्हां कोले पॉलीटिक्स तो हैगा बट नॉट इकनॉमिक्स। ठीक है, उन्होंने कोले इकनॉमिक सब्जैक्ट नहीं है, उन्होंने की गिनती कढ़नी है। तो ये वास्ते अपना अगला प्रिंसीपल है जोड़ा वो आप लगावे एन बी इज इक्वल टू एन बी इंटरसैक्शन ए कॉम्पलीमेंट। इनू बी माइनस ए करके भी लिख सकते हो तुसी। ठीक है, प्लस एन ए इंटरसैक्शन बी। क्लीयर। तो यदी वैल्यू जी वो आपने कढ़नी हैगी। एन बी की वैल्यू 17 पता है, इंटरसैक्शन की वैल्यू आप कढ़ चुके 4। तो 4 नूं लैफ्ट हैंड साइड ते लै जाओ, 17 माइनस 4 बन जाएगा। दैट इज़ यदी वैल्यू तुहाडे कोले कितनी आ जाएगी 13। मीनस 13 अजिहे स्टूडेंट्स है जिन्हां कोले पॉलीटिक्स सब्जैक्ट तो है बट इकनॉमिक सब्जैक्ट नहीं है। क्लीयर। इस तरह तुसी जिहड़े प्रिंसीपल्स नूं अप्लाई करके ये सारियां वैल्यूज़ जिहड़ियां तुसी कढ़नियां बेटा। अगली एग्जाम्पल तुहानूं आ बेटा विच जिहड़ियां एग्जाम्पल्स करदियां